नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पूर्ववर्ती कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आगे जी की जो कविता है यह दीप अकेला, जिसमें कवि ने व्यक्ति पर भरोसा जताते हुए, व्यक्ति की सामर्थ्य पर भरोसा जताते हुए, व्यक्ति की योग्यता पर भरोसा जताते हुए, व्यक्ति के गुणों को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उस पर विश्वास व्यक्त कर उसे समाज को समर्पित करने के लिए कहा था और इस समर्पण से समाज को लाभ हो, ये भावना व्यक्त की थी। कवि को व्यक्ति पर भरोसा है, उसकी ताकत पर भरोसा है, उसके गुणों पर भरोसा है, उसकी योग्यता पर भरोसा है। वह सर्वगुण संपन्न है। वह प्रकृति की जद्दोजहद से अपने आप को सदैव अजय बनाता रहा है। कभी उसको बीजांकुर का नाम दिया गया, जो धरती का सीना चीर सकता है और उस नीलिमा भरे आकाश में सूर्य को ताक सकता है। तो उसमें असीम शक्ति, असीम ताकत है, असीम पावर है। उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह पीड़ा जिसकी गहराई में स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित ये अवसा दे रखा है, लेकिन ये अवज्ञा है मूल रूप से शब्द, कि कुत्सा अपमान अवज्ञा, किताब में अवसा दिया हुआ है, उसको करेक्ट कर लेना। धुंधलाते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। अनापा कर रखा, ये भी गलत है किताब में, इसको ठीक करना, अपनापा होगा। तो यहाँ कवि मनुष्य की ताकत पर, मनुष्य पर भरोसा जताते हुए कहते हैं कि यह वह विश्वास, कि मनुष्य वह विश्वास है, अर्थात इस मनुष्य को अपने ऊपर इतना विश्वास है, भरोसा है कि जो अटूट है, जो नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। लघुता का मतलब समस्या आने पर भी, लघुता से तात्पर्य होगा कि अनेकों प्रकार की समस्याएं या अभाव रहेंगे, कमियां रहेंगी, उन कमियों का उसको पता भी होगा कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, लेकिन उसके बाद भी आदमी डरा नहीं है, उन समस्याओं से डर कर भागा नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर उन समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ा है। यानी यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, कि जो अपनी लघुता में भी नहीं कांपा। लघुता में भी नहीं कांपने का मतलब है उसने उन समस्याओं का डटकर सामना किया है, जानते हुए भी कि उसके पास कुछ अभाव है, कुछ कमियां हैं। उन कमियों को जानते हुए भी वो उन समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ कवि का इतना ही है कि कुछ समस्याओं को जानकर समझकर आदमी रुकता नहीं है, वो उन समस्याओं का निदान करता हुआ आगे बढ़ता है, निरंतर प्रयत्नरत रहता है। यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। आगे कह रहे हैं कि यह समस्त पीड़ाओं को झेलता हुआ मनुष्य जीवन पथ पर आगे बढ़ता रहता है, उन पीड़ाओं को, कष्टों को सहन करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। स्वयं उसी ने नापा और उन समस्याओं को स्वयं ही जानता है। नापने का मतलब जानना होता है। उन समस्याओं को जानता है, उन कष्टों को जानता है, उन पीड़ाओं को जानता है और उनका सामना करते हुए आगे बढ़ता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में, यहाँ कवि पूर्व पद में कह चुका है कि वो विश्वास है जो अपनी लघुता में भी कभी नहीं रुका। लघुता में नहीं रुकने का मतलब कि अपनी कमियों को जानता है, अपनी समस्याओं को जानता है, उन समस्याओं को जानते हुए भी वो आगे बढ़ रहा है निरंतर। यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कि ये जो पीड़ा है, जो कष्ट हैं, जो वेदना है, उन सबको झेलता है और उनकी गहराई को स्वयं ही नापा, यानी कि उन सब चीज़ों को खुद जानता है और उन सबको जानकर भी आगे निरंतर बढ़ता रहता है। कुत्सा अपमान
अवज्ञा, कि इन सब परेशानियों के बीच हमेशा इन समस्याओं को जानते हुए भी कि कोई उससे घृणा करे, कुत्सा मतलब घृणा से होता है, कोई उससे घृणा करे, निंदा करे, उसकी अपमान करे, या उसे कोई अपमानित करे, इसका अवहेलना करे, तिरस्कार करे या उपेक्षा करे, इसके नेत्रों धुंधलाते कड़वे तम में, यानी कि उस अंधकार के बीच, इन समस्याओं के बीच, अपमान, कुत्सा, अवज्ञा, इन सबको सहन करते हुए भी यह सदा चित जागरूक अनुरक्त नेत्र, कि सदा द्रवित रहता है, सदा खुश रहता है, हमेशा सदैव दूसरों को अपनाने के लिए सदैव तैयार रहता है, चिर जागरूक, हमेशा से जागरूक रहा है ये अनुरक्त नेत्र। और सदा ही उसके जो नेत्र हैं वो दूसरों को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, और उनसे अनुरक्त नेत्र का उनसे प्रेम टपकता रहता है, उनके नेत्रों से सदैव प्रेम टपकता रहता है। यानी कि सभी समस्याओं को जानकर भी ये व्यक्ति सदैव जो है अपने आप पर विश्वास रखन सभी प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता। उल्लंब बाहु यह चिराखंड अपनापा, और इन समस्याओं के बाद भी उल्लंब बाहु यानी कि बाहों को उठाए रहता है, हमेशा उत्सुक रहता है, बाहें उठाकर सदैव सबको सतत अपनाने के लिए तैयार रहता है। अपनापा का मतलब स्वीकार करना, अपनाने के लिए स्वीकार करना, कि सबको अपनी बाहें जो ऊपर उठाकर स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। जिज्ञासु, ये मनुष्य सदैव से जिज्ञासु रहा है, किसी भी चीज को, किसी रहस्य को जान लेने की इच्छा शक्ति इसमें सदैव विद्यमान रहती है, प्रबुद्ध है, यानी कि बौद्धिक स्तर पर यह बहुत बुद्धिमान है, सशक्त है, ज्ञान के स्तर पर ये बहुत ही विद्वान है, सदा श्रद्धामय, हमेशा वे श्रद्धा में रहा है। इसको भी पंक्ति को दे दो, भक्ति कर रखा है, ये भी पंक्ति करना, किताब में काफ़ी गलतियां हैं इसमें, इसको भी पंक्ति को दे दो, यानी कि इसके अंदर इतनी क्वालिटी हैं, अदम्य विश्वास है, पीड़ा को सहन करने की शक्ति है, कुत्सा, अपमान, अवज्ञा, इन सब इनके कड़वे अनुभव इसके पास हैं, लेकिन फिर भी सदा द्रवित रहता है, दूसरों को पीड़ा में देखकर, समस्या में देखकर उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए तैयार रहता है, अनुरक्त नेत्र, सबसे प्रेम करता है, जिज्ञासु है, जिज्ञासा है, इच्छा शक्ति है किसी भी चीज़ को जान लेने की, समझ लेने की, प्रबुद्ध है, ज्ञानवान है, किसी भी समस्या से कैसे निपटना है इसका ज्ञान भी इसको है, सदा श्रद्धामय, सदा ही श्रद्धामय बना रहता है। इसको भी पंक्ति को दे दो, कि इसको भी पंक्ति को दे दीजिए, अर्थात समाज के प्रति समर्पित कर दो, समाज को समर्पित कर दो इस व्यक्ति को, यानी कि इसमें इतनी योग्यता है कि समाज को बहुत आगे ले जा सकता है, तो उस अवस्था में इसे समाज को समर्पित कर देना चाहिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, अर्थात जैसे दीपक में घी होता है या तेल होता है, उससे वो निरंतर जाज्वल्यमान रहता है, जलता रहता है, तो वैसे ही इस व्यक्ति में भी बहुत से गुण हैं, जिन गुणों के कारण गर्व भरा मदमस्त बना रहता है, लेकिन इसकी समस्त योग्यताओं का संपूर्ण उपयोग समाज के प्रति इसके समर्पण से हो सकता है। इसलिए कवि कहता है कि इसको भी पंक्ति को दे दो, कि इस व्यक्ति को भी पंक्ति को दे दो। यहाँ कवि ने प्रतीकात्मक शैली में अपनी बात कही है, जहाँ दीप और पंक्ति दो प्रतीक हैं, दीप है कि व्यक्ति का प्रतीक है, और पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है, और व्यक्ति की सार्थकता समाज से जुड़ने में है, व्यक्ति की योग्यता का, व्यक्ति की क्वालिटी का वास्तविक दोहन समाज से जुड़कर किया जा सकता है, समाज के लिए किया जा सकता है। इसलिए यहाँ कभी व्यक्ति और समाज के अटूट संबंधों की बात करते हैं इन पंक्तियों में। यहाँ प्रतीकात्मक शैली में कवि ने अपनी बात रखी है, जहाँ व्यक्ति और समाज का जो
भला है, समाज का जो विकास है, वो व्यक्ति के उसके प्रति समर्पण से ही हो सकता है। ये भाव कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। धन्यवाद।